हिंदू विवाह की विशेषता एवं प्रकार लिखिए। तो उत्तर आएगा, हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो सभी आश्रमों का मूल आधार है। फिर हम देखेंगे विवाह की परिभाषा। तो प्रोफेसर श्री के.एम. कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। फिर आएगी परिभाषा श्री मेघातिथि के अनुसार, विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला प्राणी ग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तर्षि दर्शन है। फिर हम देखेंगे हिंदू विवाह की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला पॉइंट आएगा, यह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह स्त्री पुरुषों का समन्वय है। हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का मिलन है। हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्माचरण और प्रजनन तथा रति है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। स्त्री पुरुष को पूर्णता प्राप्त करने का साधन है। फिर हम देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो शास्त्र के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के प्रकार है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। उक्त 8 विवाह में ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी गई है, ताकि विवाह को धर्म के सम्मत नहीं माना गया है। हालांकि इसमें देव विवाह को भी प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त थी। प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है। यहाँ हम देखेंगे पहले नंबर पे ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये सारे पॉइंट की डिटेल दे रखी है। पहला आएगा ब्रह्म विवाह। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर्ग से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है, यह उत्तम विवाह है। दूसरा आएगा देव विवाह। किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर्ग को दे देना देव विवाह कहलाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह मध्यम विवाह है। इसमें एस अल्तेकर के मतानुसार देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ ही लुप्त हो गए हैं। फिर हम देखेंगे आर्ष विवाह। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है, यह मध्यम विवाह। फिर हम देखेंगे प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग में धनवान और प्रतिष्ठित से के वर से कर देना प्रजापति विवाह कहलाता है। फिर हम देखेंगे गंधर्व विवाह। इस विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में यह मात्र एक तरीके से हम देखा जाए इसे सही नहीं माना जाता है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया जाता है। इसका नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। 6 नंबर असुर विवाह। कन्या को खरीदकर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। फिर आ जाता है राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। उसके बाद फिर आ जाएगा आखिरी में पिशाच विवाह।